आज हम सीखने वाले हैं मोर अबाउट फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के बारे में जो भी और रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। तो क्विकली हम लेट अस सी की बुक ओपन कर देते हैं। पहला है स्कोप रूल ऑफ अ फंक्शन। स्कोप रूल ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं मेन के अंदर, वो सिर्फ मेन के अंदर ही अवेलेबल है, वो मेन के बाहर हमें अवेलेबल नहीं है। वैसे ही अगर हम जो भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, वो फंक्शन के बाहर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, बिकॉज वो लोकल वेरिएबल्स है। ये जो हमारे वेरिएबल्स है ये लोकल वेरिएबल्स है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ अ फंक्शन। फिर आता है ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स में हमें क्या करना है, जैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं ए बी सी डी। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे, तो जब जहां पे भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो सेम ऑर्डर में ही एक्सेप्ट होगा। तो वो इंटीजर है, फ्लोट है, हमें उसी तरह से उसको लेना है। तो मैं आपको एक कंपाइलर पे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको फटाफट से कंपाइलर ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 2 वेरिएबल्स पास किए, जैसे अगर मैंने नंबर लिखा है नंबर 1 एंड नंबर 2, या ये फंक्शन में मैंने स्क्वायर ऑफ ए नंबर फाइंड आउट किया। अब मुझे 2 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, नंबर 1 एंड सपोज से नंबर 2, बट मैं इसको फ्लोट ले लेती हूँ, फ्लोट नंबर 2। तो अब मुझे यूजर से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख देती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल वी। अब एंटर अ फ्लोटिंग नंबर, और वी कैन से डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर हो गया। अब मुझे इसे एक्सेप्ट करते वक्त लिखना पड़ेगा फ्लोट, यहाँ पे हमने लिखा नंबर 1, तो जहां पे भी नंबर लिखा था उसको हम करेंगे नंबर 1, और जहां पे अब नंबर 2 लेते हैं वहां पे मैं इसको नंबर 2 कर देती हूँ। द नंबर 2 मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है। अब मैंने पहले नंबर 1 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, अब मैं नंबर 2 का वैसे ही स्क्वायर फाइंड आउट कर सकती हूँ, या फिर इसको एक अलग फंक्शन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं दूसरे फंक्शन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का स्क्वायर निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने SQR1 लिया और SQR1 का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर 2 हमने एक्सेप्ट किया है उसका भी हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। अब इसे हम लेंगे स्क्वायर 2, और नंबर हो जाएगा हमारा नंबर 2, एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 2 इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे %f एंड SQR2। तो ये मेरा स्क्वायर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर 1 लिखती हूँ और फ्लोटिंग पॉइंट SQR2। तो ये SQR2 हो गया मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया। अब जो फर्स्ट जो स्क्वायर था वो हमने पहले ही लास्ट वीडियो में किया हुआ था। अब इसी को मैं फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो मैं यहाँ पे फंक्शन फिर से डिक्लेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर 1, ये मेरा फंक्शन जो था ये हो गया मेरा स्क्वायर 1 का फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1, और ये सेकेंड के लिए हम कॉल करेंगे स्क्वायर 2, और नंबर 2 यहाँ पर हम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर 2, बट ये जो नंबर है ये मेरा फ्लोट है, तो मैं इसे लिखती हूँ फ्लोट x। अब इसमें मुझे डिक्लेयर करना है फ्लोट SQR2। अब SQR2 इज इक्वल टू x इंटू x एंड रिटर्न SQR2। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप भी मुझे स्पेसिफाई करना है फ्लोट। तो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट SQRE स्क्वायर 2 एंड विद इन ब्रैकेट फ्लोट। तो इसके अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर दी, और हमारा जो पहला फंक्शन था उसे हमने
फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डिक्लेयर कर दिया। तो आई होप ये प्रोग्राम करेक्ट हो गया। पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमने किया प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। सेकेंड स्टेप में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, इंटीजर के लिए अलग, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अलग। फिर हमने एक्सेप्ट किया यूजर से नंबर 1। सेकेंड, नंबर 2 का वैल्यू हमने यूजर से एक्सेप्ट किया। अब SQR1 के लिए हमने SQR1 का फंक्शन कॉल किया बाय पासिंग नंबर 1 और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर स्क्वायर 2 के लिए हमने स्क्वायर 2 का वैल्यू पास किया और इसको यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में फ्लोट स्क्वायर 2 फ्लोट x और x का वैल्यू फ्लोट स्क्वायर टू इज इक्वल टू x इंटू एक्स रिटर्न स्क्वायर 2। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि एरर क्या है। एक्चुअली एरर रिमूवल भी सीखना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि अगर हमारा इंटीजर टाइप इनपुट है तो उसका रिटर्न टाइप हमें स्पेसिफाई करना है कि ये इंटीजर टाइप है और वही वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। यहाँ पे इसको चेक भी करना है। एक बार देख लेते हैं। हम दूसरा कोई कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर और फिर ये मेरा GDB ऑनलाइन डिबगर ये आ गया। आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल ले करके मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके एक बार रन करके देख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया एंटर अ नंबर। तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर देती हूँ। अब डेसिमल नंबर 6.7 ये मैं एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले का आ गया 25 और सेकेंड नंबर का आ गया 44.88। तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। हमको सेम ऑर्डर और सेम टाइप में आर्ग्यूमेंट्स पास करना है फंक्शन को। फिर आता है यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब हमारे पास कुछ बिल्ड इन फंक्शंस है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये पावर फंक्शन मैंने आपको लिख के दिखाया है, इसके लिए हम बिल्ड इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पे। कोई भी आप कंपाइलर ले सकते हो। जैसे मैं ये कंपाइलर GDB ऑनलाइन कंपाइलर ले लेती हूँ और इसको फटाफट आपको कोड लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब #include stdio.h तो मेरा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। अब आपको पावर के लिए math.h इंक्लूड करना है। इंक्लूड math.h तो मेरा math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड हो गया। अब मैं लिखती हूँ int main, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। इसमें हम लिखेंगे प्रिंट और int num कॉमा power पावर। तो ये दो इंटीजर मैंने ले लिए। अब मुझे फाइंड आउट करना है n is equal to pow पावर फंक्शन num to the power of power पावर। तो सेमीकोलन। अब मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। printf within double quotes within semicolon the power of the number is करके %d देन कॉमा एंड n की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। और इसको हमें अगर यूजर से एक्सेप्ट करना है तो आप यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने नंबर लिया 7 एंड पावर ले लिया 6। सो 7 रेज टू द पावर ऑफ 6। अब मैं इसे रिटर्न 0 लिख देती हूँ। रिटर्न स्पेस 0 सेमीकोलन। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है।
यहाँ पर ओके, हमने n को डिक्लेयर नहीं किया तो n को हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। ये देखिए n को डिक्लेयर करने के बाद यस द पावर ऑफ द नंबर इज, ये आउटपुट आ गया हमारा। तो इस तरह से हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि पावर, साइन, ये सब फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, तो इसके साथ हम रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, तो हमें ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक फंक्शन का आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप एक्सप्लेन करना है। जैसे मेन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे हमें उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे ये स्क्वायर फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।